हाय स्टूडेंट, आज हम लोग एक न्यू क्वेश्चन के साथ उसी टॉपिक से रिलेटेड हमने एक न्यू क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। 8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन इन 1 डेसीलीटर of a solution, then calculate mole fraction of sodium hydroxide, molality of sodium hydroxide, molarity of sodium hydroxide if the density of sodium hydroxide solution is 1.038 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ कि जिसमें 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व है 1 डेसीलीटर, सोल्यूशन का वैल्यूम 1 डेसीलीटर है। तो आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना है, मोलरिटी कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तीनों टर्म कैलकुलेट करने हैं। तो मैं सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीजें जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पहले वो कैलकुलेट कर लें तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। सबसे पहले आता है 1 डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर दिस इज इक्वल टू 1/10 लीटर। ये 1/10 लीटर के इक्वल होता है। अगर हम इसको ml या सेंटीमीटर क्यूब में निकालें तो 1/10 1 लीटर की जो वैल्यू होगी वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब या ml दोनों होती है। तो मैं सेंटीमीटर क्यूब रख दे रहा हूं, आप डिवाइड करेंगे कितना आ गया 100। मतलब ये 1 डेसीलीटर लिखना जो है ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए किया हुआ था। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ml में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर क्यूब 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक तो ये हमने पहली सॉल्व कर ली। दूसरा, यहाँ डेंसिटी देने का क्या मतलब है कि भाई डेंसिटी अगर किसी सोल्यूशन की दी होती है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम हमको पता है 1 डेसीलीटर, जिसको 100 ml हम कहेंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे। डेंसिटी दिया, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन, एंड दिस इज इक्वल टू डेंसिटी 1.038। अब आप देखो वॉल्यूम को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम कितना हमारा 100, तो ये आ जाएगा कितना 103.8 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सोल्यूशन। ये मास ऑफ सोल्यूशन है जो हमने कैलकुलेट किया, और 103.8 ग्राम ये आया हमारा मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। तो ये हमारा मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब अगर सोल्यूशन का आ गया तो अगर हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। सोल्यूशन वेट ऑफ सॉल्वेंट 103, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू होगा मास या वेट दोनों हम लिख सकते हैं यहां पर। अभी वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूशन 103.8 माइनस 8.00, तो अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 103.80, 8.00, ये 95.80 ग्राम। ये आ गया आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये क्यों चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट हम क्यों निकाल रहे हैं? तो अगर आप फोकस करो यहां पर, अगर आपको मोलरिटी निकालना है तो दिस इज वेट ऑफ सोल्यूट 1000 मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब ml। इसमें कोई डाउट नहीं है, हम वेट ऑफ सोल्यूट 8 ग्राम गिवन है, 1000 मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ये टोटल हो गया 40। तो ये हो गया 40 ग्राम पर मोल। और वैल्यूम आपको पता है 100 ml 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ये 10 आ गया और ये 85 आ गया, ये आ जाएगा 2 मोल पर लीटर। मोलरिटी की यूनिट होती है 2 मोल पर लीटर। हमने मोलरिटी आसानी से कैलकुलेट कर ली, और वो इस वजह से क्योंकि वैल्यूम दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मोलर मास हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जब हम मोलरिटी कैलकुलेट करने आ रहे हैं, स्मॉल एम, मोलरिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, एंड दिस मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब आप देखो, अगर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां वैल्यूम दिया है और सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया हुआ है। तो हमने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रखा, मास अपॉन वैल्यूम होता है, मास अपॉन ये वैल्यूम होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने डेंसिटी और वैल्यूम को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया तो सॉल्यूशन के वेट से हम अगर वेट ऑफ सॉल्यूट को घटा दें तो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है। बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से हमने इसको अप्लाई किया और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको मिल गया। नाउ अगेन 8 1000 मोलर मास 40, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 95.80 और ये 5 200 हो गया, ये आ गया 200 अपॉन 95.80, ये आ गया मोल पर केजी। आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये मोलरिटी हो गई, क्लियर है। मोलरिटी भी हमने निकाल लिया इस क्वेश्चन में। अब मैं वापस आता हूं, जो हमारा दूसरा टर्म है मोल फ्रैक्शन निकालना। तो देखो, मोल फ्रैक्शन के लिए हमेशा हमको अब मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। मोल जो फ्रैक्शन है उसके लिए सबसे पहले आप जो भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसके नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंपोनेंट ए डिनोट कर रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कंपोनेंट ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपोनेंट ए, और एक्वस सोल्यूशन है, तो ये सोल्यूशन जो है आपका एक्वस है, वाटर आपका कंपोनेंट बी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, अगेन वेट ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए। तो वेट कितना 8, मोलर मास 40, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आ गया 1/5 मोल। क्लियर है। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, वेट बी 95.80 अपॉन 18, मोलर मास वाटर का 18 होता है, तो इससे हम डिवाइड करेंगे 95.80 में, और ये आ जाएगा 18.5, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 18.5 जा 90, 5.8, फिर उसके बाद 0.3, फिर 4, फिर 18,440, 18 2 जा रिपीट करने लगेगी वैल्यू। तो 5.322 मोल आ गया, ये आ गया। अब हम मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सिंपल है, Na अपॉन Na प्लस Nb पुट करेंगे, ये आ गया 1/5 मोल अपॉन 1/5। अच्छा, 1/5 को आप 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.2, यहाँ आ गया 5.322। तो ये हम ऐड करेंगे तो 0.2 ही आ जाएगा 5.522। तो आप देखो, आप 5.5 अप्रॉक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, मोल फ्रैक्शन XA आ जाएगा। ठीक, XB निकालना आपको, कुछ नहीं करना, 1 माइनस XA कर देना। अगर आपको XB निकालना तो 1 माइनस XA कर देना, और आसानी से हमारे जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गई। ओके स्टूडेंट।